वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां एक ओर संस्कृत के विद्वानों को ढूंढना मुश्किल सा होता जा रहा है, ऐसे में यहाँ हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको परिचय करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये पुस्तक है मिथिला के 20वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य शास्त्रीय अनुचिंतक, और ये पुस्तक का यहाँ मनसा देवी मंदिर में यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर परिसर में संस्कृत के प्रकांड विद्वान व सेवानिवृत्त प्रोफेसर सह लेखक बसेठ चंदपुरा निवासी मिथिलेश चंद्र झा द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला के 20वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य शास्त्रीय अनुचिंतक का लोकार्पण शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव व संस्थापक प्रोफेसर इंदिरा झा के द्वारा किया गया। पुस्तक के लेखक मिथिलेश चंद्र झा ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्वर्गीय जयमंत मिश्र को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि इस पुस्तक में स्वर्गीय जयमंत मिश्र सहित कई ऐसे मूर्धन्य विद्वानों की जीवन की चर्चा की गई है जिसे पढ़कर नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। आगे उन्होंने बताया कि मैंने अपने स्तर से बेहतर प्रयास किया है, लेकिन मेरा प्रयास कहां तक सफल हो पाया है इसका निर्णय तो सहृदय पाठकगण ही कर सकते हैं। खास मौके पर सभा को अध्यक्षता कर रहे उड़ीसा से आए पंडित चक्रधर मिश्र, लक्ष्मेश्वर सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर सतीश झा, चंदना कॉलेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर युगल किशोर ठाकुर, बीएम कॉलेज रहिका के प्रोफेसर आदित्य कुमार सिंह, जेएन कॉलेज नेहरा दरभंगा से आए मैथिली के प्रोफेसर श्यामानंद सांडिल्य, बसंती मिश्र, मोहन झा, चंदन झा, रूपेश कुमार सहित कई गणमान्य की उपस्थिति देखी गई। कि मिथिला के 20वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य शास्त्री अनुचिंतक, ये जो पुस्तक आपने लिखा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉक्टर जयमंत मिश्र जी से प्राप्त हुई थी। किनके बारे में पुस्तक में बताया गया है? इसमें मिथिला का क्षेत्रीय वर्णन है, ऐतिहासिक वर्णन है, भौगोलिक वर्णन है, एवं जो मिथिला के विद्वत वरेण्य हैं जिन्होंने अनेक शास्त्रों पर लिखा है उन सब की चर्चा की गई है। विशेषतया काव्य शास्त्र पर जिन विद्वानों ने प्रणयन किया है उसमें डॉक्टर गंगानाथ झा से लेकर अनेक विद्वान, पंडित हरिशंकर झा, कविशेखर बद्रीनाथ झा, श्री कृष्ण मिश्र, पंडित आनंद झा, डॉक्टर बेचन झा, महामहोपाध्याय डॉक्टर जयमंत मिश्र, डॉक्टर वैद्यनाथ झा, डॉक्टर कलानाथ झा, शोभित मिश्र, पंडित मदन मोहन झा, डॉक्टर सतीश चंद्र झा, डॉक्टर प्रमोद चंद्र झा, डॉक्टर वैद्यनाथ झा प्रभृति काव्य शास्त्र पर जिन्होंने रचना की है उन विद्वानों के पुस्तकों का समीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया है। कहा जाता है संसर्ग जाह दोष गुनाह भवंती, सत्संग से ही दोष और गुण होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि हम जब भी किसी महान विद्वान के जीवनी को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। क्या लगता है कि ये जो पुस्तक आपने लिखा है इससे नए जनरेशन को क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इससे उन्हें अपने भूतकाल का ज्ञान होगा कि हमारे भूत में 20वीं शताब्दी में कितने विद्वान हुए हैं, उनकी उन्हें पूरी चर्चा मिल जाएगी, और भविष्य में काव्य शास्त्र पर मिथिला का क्या योगदान है और क्या योगदान हो सकता है इस पर पाठक विचार विमर्श कर सकते हैं, पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। नवीन परिपाटी में जो अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान हैं उन सबों का समीक्षण किया गया है। नवीन और प्राचीन जो संस्कृत की बात किया है, क्या फर्क है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो? पहले तो उन्होंने सिद्धांत रूप में प्राचीन विद्वानों ने लिखा था, जैसे आचार्य मम्मट वगैरह हुए हैं, उसी को अभी आधुनिक विद्वानों ने
उसका विस्तार किया है, उसका विशेष वर्णन किया है और काव्य शास्त्र के सभी कल्पों पर, सभी प्रभेदों पर उन्होंने अपना चिंतन मनन प्रस्तुत किया है। पहली बार लिखा है? जी हाँ, ये मेरा प्रथम प्रयास है। यहाँ पर मनसा भगवती मंदिर में श्रीमती डॉक्टर इंदिरा झा के कर कमलों से इसका लोकार्पण किया गया है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के जन्म स्थल, अवतरण स्थल हरिपुर बक्सी टोल में यहाँ पर जिस तरीके से मनसा देवी मंदिर सनातन हिंदू का एक तरह से धर्म का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और फिर से अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है और जिस संस्कृति और सभ्यता को देश और दुनिया में पूजी जाती है, उसको पुनर्जीवित करने का लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये अनोखी पहल कही जा सकती है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टुडे मिथिला को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और ये पुस्तक कहाँ उपलब्ध होगा? श्रीमती आशा झा, चांदपुरा पश्चिम, पोस्ट ऑफिस धनखी चांदपुरा, इस पर पत्राचार करने से यह पुस्तक उपलब्ध हो जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पुस्तक है मिथिला के 20वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य शास्त्रीय अनुचिंतक। ये पुस्तक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि कहा जाता है कि विद्वानों का जो समागम है और ये जितने भी चीज़ें आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ संस्कृत लुप्त सा होता जा रहा है, अपने बच्चों को भी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यह पहला प्रयास कहा जा सकता है जो इस समय हमारे साथ लेखक हैं डॉक्टर मिथिलेश चंद्र झा का। और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक का पाठक अगर बढ़ते हैं तो ऐसे में इन्हें भी प्रेरणा मिलेगा दूसरे पुस्तक की तरफ बढ़ने के लिए। मधुबनी जिला ही नहीं, पूरे बिहार में अलग अलग जिला में इस तरह का संस्कृत का जो पतन हो रहा है, धीरे धीरे संस्कृत विद्यालय का गठन होना शुरू होगा।